धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। भगवान शंकराचार्य जी महाराज मणि रत्नमाला में वर्णन करते हैं, शिष्य गुरुदेव से जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदयतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपालु हों, गुरुदेव कृपा करें। वदयतद, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो हम आपको युक्ति दी है, उनका जो आदेश है, उनके वचन पर, उनके उपदेश पर चलकर, उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार साधना कर, ध्यान कर,
शिष्य इस असार संसार को एक न एक दिन उनकी कृपा से निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में मोह मुद्गर में गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त। जो भक्त गुरु चरणाश्रित रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया है। एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्रुति भगवती कहती है, कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद्वाक्यम बलवदृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया, श्रुति भगवती कहती है कि ऐसे भक्त साधना कर, अभ्यास वासना, अभ्यास की वासना, अभ्यास के प्रति लगन, ध्यान के प्रति लगाव, परमात्मा के प्रति प्रेम, जिनके भीतर अगाध प्रेम है, साधना के प्रति सच्ची लगन है, परमात्मा के प्रति विरह और व्याकुलता है, तो श्रुति भगवती कहती है तरंती भवसागरम। ऐसा शिष्य, ऐसा गुरु भक्त, ऐसे गुरु भक्तिन एक न एक दिन निश्चित रूप से साधना कर इस भवसागर को पार कर जाएगा। हम आप सुन रहे थे बाबा तुलसी के लिखे हुए पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस सारसटिक से बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बाबा तुलसी के इष्ट भगवान कौन है? श्री सदगुरु महाराज की जय।
अमनवर जी कौन है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। हमारे सुधीर बाबा कह रहे हैं कि स्वामी नरहरियानंद जी महाराज उनके गुरु हुए। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उनके और भी गुरु हुए। उनके और गुरु कौन हुए? उनके और गुरु हुए संत हनुमंत लाल जी। हाँ, हनुमंत लाल जी की ही कृपा से बाबा तुलसी को भगवान के दर्शन हुए। हाँ, इसीलिए इतने गुरुओं की जब उनके ऊपर कृपा हुई, उनके ऊपर इतनी जब गुरुओं की कृपा हुई, तो भगवान की वंदना न कर वे सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। बंदों गुरुपद कंज, गुरु की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। आपने सुना होगा महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है। अभी तक गंगा स्नान के लिए लोग जा ही रहे हैं, नहीं बाबा? हाँ, अभी भी जा ही रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। हाँ, जा ही रहे हैं। गंगा स्नान का यह फल है कि मानव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग बात बनाने लगते हैं कि महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत लोग बात बनाते हैं, मैं सुनता हूँ। हमारी कान बहुत पतली है, जब इस तरह की कुछ सुनाइए तो लोग बात बनाना शुरू कर देते हैं कि कहीं गंगा स्नान करने से पाप मिट जाता है। शास्त्र ऐसा कहता है, शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ मिलता है। जो जो कामना करेगा वह सब कुछ उसे मिलता है। लेकिन कामधेनु गौ माता और कल्प वृक्ष के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर। भूले भटके हुए जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर नहीं है।